नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भटनागर और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी बताने वाली हूं। सिर्फ हाथ धोना हाइजीन नहीं होता। इन्फेक्शन कंट्रोल एक कंप्लीट सिस्टम है। आप डेली हैंड वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी सोर थ्रोट, माउथ अल्सर्स, एक्ने या गैस्ट्रिक इश्यूज बार बार होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के 5 पावरफुल सोर्सेज आप रोज इग्नोर कर रहे हैं। पहला, आपका मोबाइल फोन। ये सबसे ज्यादा कंटैमिनेटेड पर्सनल आइटम होता है जो वॉशरूम, ऑफिस डेस्क और पब्लिक सर्फेसेस के कांटेक्ट में आता है। जब आप फोन को फेस के पास ले जाते हैं या यूज करते हुए खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया डायरेक्टली माउथ और स्किन तक ट्रांसफर होते हैं। इससे एक्ने, थ्रोट इरिटेशन और ओरल अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं। आइए प्रिवेंशन समझते हैं। फेस टच अवॉइड करें और सैनिटाइजर यूज करें। दूसरा, टूथब्रश। मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ये बैक्टीरिया का रिजर्वॉयर बन सकता है। ब्रशिंग के टाइम ये माइक्रोब्स गम्स में एंटर होते हैं और जिंजिवाइटिस, बैड ब्रेथ और इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ाते हैं। प्रिवेंशन, हर 2-3 महीने में ब्रश रिप्लेस करें, ड्राई और कवर्ड रखें। तीसरा, पिलो कवर्स और बेडशीट्स। ये स्वेट और डेड स्किन कलेक्ट करते हैं। फेस कांटेक्ट से एक्ने, रैशेस और माइल्ड रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकता है। प्रिवेंशन, वीकली वॉश और सनलाइट ड्राइंग। चौथा, किचन स्पॉन्ज और टॉवल्स। डैम्प एनवायरनमेंट की वजह से ये बैक्टीरिया ब्रीडिंग जोन्स होते हैं। यही बैक्टीरिया फूड कंटामिनेशन करके गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस और डायरिया कॉज कर सकते हैं। प्रिवेंशन, फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट या प्रॉपर डिसइंफेक्शन। पांचवा, पब्लिक सर्फेसेस, लिफ्ट बटन्स, डोर हैंडल्स, मल्टीपल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। यहाँ से पैथोजेंस ट्रांसफर होते हैं और फेस टच करने पर कोल्ड, फ्लू और वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। प्रिवेंशन, फेस टच अवॉइड करें और सैनिटाइजर यूज करें। अब एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल याद करिए, कोविड-19 का। जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, 2 तरह के लोग थे। एक जो हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, मास्क, हैंड हाइजीन, सरफेस क्लीनिंग, मिनिमल फेस टचिंग, और दूसरे जो कैजुअल थे। रिजल्ट, पहले ग्रुप में इन्फेक्शन स्प्रेड सिग्निफिकेंटली कम रहा, माइल्ड सिम्टम्स आए और रिकवरी फास्ट हुई। जबकि दूसरे ग्रुप में रिपीटेड एक्सपोजर से सिवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और कॉम्प्लिकेशंस तक देखने को मिले। ये एग्जाम्पल क्लियरली बताता है कि हाइजीन एक ऑप्शनल हैबिट नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब समझिए मैकेनिज्म। जब माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। इनिशियली माइल्ड सिम्टम्स देते हैं, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से इन्फेक्शंस परसिस्टेंट हो जाते हैं और डेली लाइफ इम्पैक्ट होती है। डिस्कम्फर्ट, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस इश्यूज। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं और टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। ओरल केसेस में स्केलिंग और मेडिकेटेड रिंसेस, स्किन केसेस में टॉपिकल थेरेपी, गैस्ट्रिक इश्यूज में सपोर्टिव केयर। अर्ली स्टेज में ये इजीली मैनेजेबल होता है और कॉस्ट 1000 से 3000 के अराउंड होता है। लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन सबसे इफेक्टिव अप्रोच है। रेगुलर क्लीनिंग, टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल आइटम्स और कॉन्शियस हाइजीन हैबिट्स। याद रखिए, हाइजीन सिर्फ हाथ तक लिमिटेड नहीं है, ये हर उस चीज से जुड़ी है जो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आती है। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भटनागर और मेरा एम है आपको अवेयर, प्रैक्टिकल और प्रोटेक्टेड रखना।